को आगे बढ़ाए बेटा। प्राथमिक सेल पता लग गई, प्राथमिक सेल के प्रकार पता लग गए। पहली प्राथमिक सेल लेक्रांसी सेल, दूसरी डेनियल सेल, तीसरी गोल्गियर सेल, चौथी एक एक सेल की बात करेंगे। सेल क्या सेल हो, उसमें दो इलेक्ट्रोड हो, इलेक्ट्रोड में एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो। उन इलेक्ट्रोडों को किसी विद्युत अपघट्ट में होना चाहिए। विद्युत अपघट्ट में होने से क्या होते हैं, आवेशित होने लगते हैं। और विद्युत अपघट्ट क्या करता है, विद्युत धारा का प्रवाह भी करता है, यानी उस अंदर अंदर विद्युत चलती रहेगी और बाहर तार से चलती रहेगी। अंदर तो किस में जाएगी, जिसमें डूबी है, और बाहर क्या लगा रखा हमने, तो वो पूरी लाइन बन जाएगी। अब जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक विद्युत चलेगी ही। कहीं से एक चीज हटा दो, विद्युत का प्रवाह अपने आप बंद हो जाए। तो हमें पूरी सेल समझनी है और उसके बाद उनकी क्रियाविधि समझनी है, उनकी संरचना समझनी है, उनके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ बोर्ड पे लेक्रांसी सेल कहाँ बनी है, बोर्ड पे भी मैंने कहीं बनाया है डायग्राम। कहाँ बनी है, हाँ आओ एक लोग आओ के, कौन आएगा, जो जिसे आना है वो अपने आप आए, मैं नहीं नाम लूंगा। कोई बच्चा भी यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ कोई बच्चा यहाँ, एक बच्चा आ जाए, दो आ जाओ, कोई बात नहीं, अगर साथ चाहिए। हाँ ये कौन सेल है, इसमें देखो क्या क्या लिखा, क्या क्या है, क्या क्या लिखा, जो लिखा पहले वो पढ़ के सुनाओ मुझे। कार्बन की राड, और क्या लिखा, जस्ते की एक छड़ होनी चाहिए, और क्या लिखा, और क्या लिखा, एक सरंध्र पात्र होना चाहिए, अमोनियम क्लोराइड का विलयन होना चाहिए। ये जो कार्बन की राड है ये प्लस का काम करेगी, माइनस की राड है माइनस मतलब कैथोड का काम करेगी। इतनी बात क्लियर होगी, घबराया मत करो यार, तुम यहाँ पे आके बताने में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई आओ, क्योंकि उसके साथ मुझे काम करना है। तुम बैठो, तुम भी घबराओगे, घबराना नहीं है तो आओ। जो बच्चा बिल्कुल दिल खुल के यहाँ बात करे मुझसे वो आए, जिसे दिल खुल के मुझसे बात करनी है वो आए। आओगे, आओ। हाँ प्रतिज्ञा आएगी, प्रतिज्ञा अच्छी बात करती है। देखो बेटा प्रतिज्ञा, जो यहाँ बना, यहाँ क्या बना, ये कौन सी सेल बनी, कल थी तुम, ठीक, तो ये लेक्रांसी सेल बनी। और लेक्रांसी सेल कौन सी होती है, एक, और प्राथमिक सेलें क्या करती है, काम क्या है उनका, हाँ मतलब काम क्या करती है कि वो विद्युत बनाएंगी, लेकिन एक ही बार यूज होगा, फिर से वो दोबारा से काम। तो ये वाली लेक्रांसी सेल अच्छा यहाँ की रखी है, ऐसा एक चित्र आपको यहाँ की दिख रहा है, कोई चीज ऐसी है जो ऐसी लग रही हो, ऐसी, यहाँ एक तो बताओ, यहाँ कौन चीज ऐसी लग रही है बताओ। देखो पहचान लिया उसने पहचान लिया, ये जो चीज रखी है वो ये है, ये जो यहाँ ये है वही यहाँ, तो ये कौन सी सेल हो गई, ये लेक्रांसी सेल है। देखो कहीं नहीं लिखा, विज्ञान ये आपको क्षमता उत्पन्न कर रहा है, आपके अंदर ताकत उत्पन्न कर रहा है कि आप देखें और बता दें। आपने देखा और आपने पहचान लिया कि ये क्या है, जबकि लिखा कहीं नहीं है। लेक्रांसी के लिखा है नहीं, किसी ने नहीं लिखा है। तो ना लिखा हो, हम काम कर लें, पहचान लें, वही तो विज्ञान है। तो ये कौन सी सेल है बेटा, लेक्रांसी सेल। अब इसको समझना है, कौन सी सेल है ये, है कौन सी, प्राथमिक। काम क्या करेगी, सीधे रासायनिक ऊर्जा को, हाँ सीधे मतलब बनी, और काम क्या, अभी मैंने इसे चार्ज कर रहा हूं, ये भी ध्यान रखना, ना ये पहले चार्ज होंगी ना ये बाद में चार्ज होंगी। मतलब चार्ज करोगे नहीं, जैसे मैं बनाऊं और फिर कहूं लल्ला थोड़ी देर रुक जाओ इन्हें चार्ज कर ले, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा। क्या बोल रहा हूं, ना ये पहले चार्ज करेंगे ना इन्हें, ये बनते ही काम करने लगती है। इन्हें बनाओगे और ये काम करना, तो हमने चार्ज नहीं किया। हाँ ये चार्ज हो गई कैसे, अपने आप अपनी क्रिया करके, मतलब इनके जो यौगिक पदार्थ इनके अंदर है उनके अंदर इतनी क्षमता है कि ये विद्युत बनाना शुरू कर रही। तो बेटिया ये वाली कौन सी है, अब पहचान लो, आओ इधर आओ। देखो ये कार्बन की राड कहाँ है, देखो ये है, ये है ये वाला बर्तन देखो ये बना है, ये देखो जस्ते की छड़ ये पड़ी है, देखो ये वाली हो गई। ये जस्ते की छड़ जिसमें पड़ी है, मैं उंगली नहीं डालूंगा इसमें, एक द्रव, चलो मैं डाल दूं कोई दिक्कत नहीं है, एक द्रव भरा है और ये विद्युत अपघट्ट है। ये कब बना, जब पानी में नौसाद्र को घोला,
बात ध्यान रखना, अमोनियम। तो ये देखो लिखा अमोनियम क्लोराइड का बिलियन, NH4 बिलियन, यानी NH4 को कहाँ गया, अमोनियम क्लोराइड को हमने क्या किया था, पानी में, हाँ आपने यार मैं कर चुका था, मैंने इसको घोला और इस डिब्बे में भर दिया, ठीक। तो ये क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड का बिलियन, जलीय बिलियन यानी अपघटन, ठीक। ये जो पूरा सिस्टम है ये मैं निकाल के दिखा दूं, पूरा आपको निकाल के ही दिखा दे रहा हूं, पूरा मेरे हाथ में आ गया निकल के, ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा है। ये ऊपर वाला जो बर्तन है ये सरंध्र बर्तन, ये लिखा, यानी ये बर्तन होता है मिट्टी का, ये इतना अच्छा होता है, इसके अंदर छेद होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देती, ये तो इसकी खासियत है कि इसको जब आप देखोगे, मेरे पास रखे हैं, मेरे पास रखा बेटा, देखो इसमें कई छेद दिख रहे हैं, देखो पकड़ो, गिरा मत देना, बहुत महंगा होता है, कई छेद दिख रहे हैं, इसमें छेद नहीं होते, लेकिन फिर भी इसमें हम कोई चीज जब भरते हैं तो वो बाहर नहीं निकलेगा। जैसे इसमें मैं पानी डाल दूं, इसमें मैं, तो देखो पानी बाहर आया, नहीं आया, पानी बाहर नहीं आएगा, क्या बाहर आएगा, इन सरंध्र बर्तनों से केवल आयन बाहर आ सकते, आयन, आवेश, बात समझना, आयन अंदर बाहर आ जा सकते, हाँ, पूरा पदार्थ नहीं निकल रहा, देखो निकला कि नहीं। तो ये बर्तन क्या करता है, सरंध्र बोला जाता है, यानी इसमें इतने बारीक सुराख छेद होते हैं कि उनसे आयनों का आवागमन हो सकता है, अंदर बाहर, बाहर। अब इसके आयन इसमें जा सकते हैं, इसके आयन किसके, इस बिलियन के, इसके अंदर और इसके अंदर से। अब इसके अंदर क्या भरा है वो मैंने लिखा नहीं, वो मैं बता दे रहा हूं। इसके अंदर एक चीज भरी है, उसमें इसको घुसेड़ दिया, इस राड को, ये राड काहे की है, इस कार्बन राड को एक और चीज में घुसेड़ा है, वो ये भरा है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं किसी को बताओ, मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाई यानी MnO2। ये काला काला पाउडर होता है, जब सेल फोड़ो तो करिया करिया निकट करो भाई, जो जब करिया करिया भरोस मार कर हाथ करिया हो जाता, उसे मैंगनीज डाई, वो इसमें भरा है, इसमें और उसको ऊपर कोल तार लगा के बंद कर दिया, कोल तार लगा होता है, बंद कर दिया। अब इसको हम कायम डाल दिया इस बिलियन में, और बिलियन कायम रखा एक बर्तन में, इससे कोई मतलब, ये किसी का भी ले लो, चाहे कांच का ले लो, चाहे प्लास्टिक का, किसी ले लो, बस। अब ये वाली सब तैयार, तैयार। अब ध्यान से देखना है बिटिया, इसमें कैथोड कौन है, एनोड कौन है, बताओ। उसमें देखो फिर इधर देखो, बोर्ड में देखो फिर इधर देखो, इसमें कैथोड बताओ, एनोड बताओ, इस सेल में। हाँ वेरी गुड। कैथोड का बताओ जिसमें कैसा आवेश हो, माइनस। तो ये जिंक की राड यहाँ कैथोड का काम करेगी, माइनस, और ये कार्बन की राड है किसका काम करेगी, एनोड का। तो ये एनोड, तो कितनी बड़ी बात, ये आपके सामने कोई रख दे, जब इंटर में हाई स्कूल में आओ, एग्जामिनर ये उठाए आपके सामने रख दे, तो जो पढ़ने वाला होगा वो तो ठीक, और ना पढ़ने वाले को कहा जो तुम्हें धद्दा उठाएगी, वो पूछा इसमें एनोड का, हमें क्या पता, कैथोड का, हमें क्या पता, तो बेटा बुक कौन कहेगा, जिसने कभी देखी ही नहीं, जानी ही नहीं, तुम्हारे सामने कुछ भी रख दे, अब आपको पता लग गया ये लेक्लांसिस है, इसमें क्या है, कैसे है, क्यों है, आपने सब बता दिया। तो जब हम इतना सेटअप बना ले बेटा प्रतिज्ञा, तो ये क्या बन जाएगी, कौन सी बन जाएगी, लेक। अब इसका क्या काम, ये अब काम करने लगी होगी, लेकिन ये थोड़े टाइम लेती है काम करने में। मतलब अगर आपको इससे काम लेना है तो आपको 3-4 घंटे पहले बना के रखनी पड़ेगी। क्यों, कारण बताओ क्यों, क्यों, क्योंकि आयनों को निकलने में टाइम लगेगा, एकदम नहीं निकल पड़े। अब देखो जो ऊपर देखो ठंडी होगी, देखो है, तो थोड़ा थोड़ा रिश्ती है चीज, तो टाइम लगता है, तो जब टाइम लगेगा तो क्या हो जाएगा काम। तो मैंने कल ही बना के रख दी थी इसको मैं कल ही बना के रख गया था, ताकि ये काम करने, अब काम कर रही है, कैसे पता लगेगा, अब बताओ, अब कैसे पता लगेगा। अगर ये काम कर रही होगी तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी, और विद्युत धारा उत्पन्न होगी तो उसके जानने के तरीके हैं, या तो एम्पियर मीटर, या वोल्ट मीटर, या गैल्वेनोमीटर। तो हम एम्पियर मीटर लगा नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें काम नहीं करेगा एकदम, या तो वोल्ट मीटर काम करेगा या
गैल्वेनोमीटर। वोल्टमीटर क्या बताएगा? इसका विभवांतर। गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा? उस विद्युत धारा की दिशा। देखो ये विभवांतर बताएगा, ये विभवांतर किसके मध्य होता है? कल ही बता चुके हैं आपके, दोनों ध्रुव इलेक्ट्रोडों के मध्य जो अंतर है ताकत का, विभव का, वही विभवांतर होता है। उसी को वोल्ट कहते हैं। वो आगे आएगा तब बात करेंगे, लेकिन समझ के तो चलेंगे कि विभवांतर का मतलब है कि कैथोड और एनोड के मध्य विभव का अंतर, यानी पोटेंशियल क्षमता का अंतर, तभी तो प्रवाह होगा। एक का ज्यादा होता है, एक का तभी तो प्रवाह होगा। उसी के विपरीत विद्युत धारा। तो अब बेटा यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे अब प्रगति, यहाँ प्रतिज्ञा यहाँ आएगी। बेटा देखो देखो समझ लो, ये मीटर है, इधर आओ, इधर दिखाई दे, घूमो हल्का सा, ये मीटर है। देखो इसका एक तार तो मैंने पहले से जोड़ रखा है, किससे? सेल से। एक तार को छोड़ रखा है, क्यों? क्योंकि जोड़ देता थी, काम करती रहती। हमने अभी जोड़ा नहीं है। अब आपको इसमें क्या करना है? इस वाले को, इसको केवल इससे जोड़ देना है। किससे? एनोड, इस चिमटी को। देखो काम करेगी कि नहीं? अपने आप जोड़ो, जोड़ना सीखो, जोड़ना। और मीटर पे नजर रखना। चला जी, काम होने लगा। छोड़ दो, छोड़ दो चिमटी, छोड़ दो, अब चलने दो। चल रही? नहीं चल रही? अरे देखो ना भैया, अभी कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। क्योंकि विद्युत धारा हमें दिखाई नहीं दे। कहाँ करंट लग रहा हो, कहाँ जा रही, कौन है दिखाई दे रही? दिखाई कुछ नहीं देगा, दिखाई सब महसूस होगा, सब पता लगेगा। देखो शुरू होगी तो अच्छे तरीके, न ट्रांसफार्मर, न बैटरी, न तार, न बिजली, दो चीजें डाली, वहां में एक होल डाल दो, दो इलेक्ट्रोड डाल दो, अब काम शुरू। बताओ कितना अच्छा तरीका। तो ये प्राथमिक सेल है, और ये क्या करे? अब सीधे रासायनिक ऊर्जा को मैंने चार्ज किया नहीं किया, और ये चलती रहेगी कब तक? जब तक इसके अंदर की चीजें, यानी जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और ये कौन अमोनियम क्लोराइड का विलयन क्रिया करता रहेगा, तब तक धारा बहती, कार्बन की रॉड खराब नहीं होगी, जिंक पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन निष्क्रिय कौन हो जाएंगे? जो मसाला भरा होता है सेल में, पता है ना मसाला, यानी MnO2 और अमोनियम क्लोराइड, वो जब निष्क्रिय हो जाएंगे क्रिया करते करते, तभी ये डाउन हो जाए। अब फिर कहा गुरुजी अब चार्ज कराओ, तो गुरुजी चार्ज हाँ बना देंगे। दूसरी बात समझो, दूसरी मतलब वही चीज दोबारा से नहीं डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा? नहीं लेक्लांसी से हाँ नया निर्माण होगा, आवेशित नहीं होगी। बैठो बेटा, इतनी बात क्लियर हुई? तो कौन सी सेल है? हाँ प्राथमिक है, लेकिन है कौन सी? तो आप पहचान लोगे, चित्र आता है, किताब में आता है, बुक में, परीक्षा में, ये कौन सी सेल है? अब बनी हमें पता ही नहीं, तो उसका नाम समझ लो, ये होती है। अब यहीं पे प्रकरण इसी का एक के साथ और जोड़ ले, किसके साथ? ये कौन सी सेल है? ये कब सबसे आखिर वाली है, किसे कहते हैं? बीच वाली मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि उसको छोड़ना है भी। क्यों? क्योंकि अगर वो ये वाली नहीं कराएंगे तो फिर बाद में थोड़ा सा हमें अलग से समझाना पड़ेगा। ये सेल, बात समझना, इस सेल को कहते हैं, इस सेल को कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है, या दोनों में एक है, क्या है ये बताओ? मैं कहूं ये और ये एक ही चीज होती है, तो मेरी बात सही है कि गलत? मैं कहूं ये शुष्क सेल और लेक्लांसी सेल एक ही होती है, मेरी बात सही है कि गलत? ये मैं समझाओ मुझे। है? बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जैसे ये बनती है बिल्कुल वैसे ही इसे शुष्क सेल क्यों कहते हैं? बस ये समझ, इसे शुष्क सेल क्यों कहते हैं? इसे शुष्क सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सूखी है। सीधी सी बात। शुष्क किसे कहते हैं? ड्राई को। इंग्लिश में शुष्क सेल को ड्राई सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्राई। ड्राई इंग्लिश में ड्राई जानते हैं, DRY, ड्राई सेल। अब ड्राई माने क्या होता है? सूखी, सूखा। और शुष्क, शुष्क माने भी सूखा। तो ये सूखी सेल है। सूखी मतलब मैंने जेब में डाल ली, मैंने हाथ में पकड़ ली, मैंने उछाल दी, कोई दिक्कत नहीं। अब जाए जेब में डाली दिखावो है, जाए उछाली दिखावो है, अरे आओ नहीं। तो क्या हुआ, वैज्ञानिकों को बाद में आवश्यकता लगी, यानी जरूरत लगी हम लोगों को कि यार ये जो सेल है ये है तो ठीक,
लेकिन ये ले कैसे घूमियो, कुछ काम पड़े तो कहाँ ले जाइए। तो लोगों ने कहा क्यों ना हम इसी को ऐसे बदल लें। तो जब इसको इस ऐसे बना लिया गया तो ये क्या बन गई, क्या बन गई। हाँ, तो इसको जब खोलोगे, एक सेल लाना उधर उठा लो, इसको जब खोलोगे कौन सी सेल को, शुष्क सेल को ये रखिए। जब इसको हम खोलेंगे, प्लास का है बेटा, जब इसको हम किसको, तो आप देखना ध्यान से, मैं जल्दी से खोल दूंगा। मैंने कहा ना इस ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, इस ऊपर वाले से किससे, ये लोहे का जो लगा होता है, देखो एक ये कागज चढ़ा होता है, ये कंपनी अपना नाम लगा देती है, तो हमें यहाँ कंपनी के नाम से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने काम से। देखो इससे कोई मतलब नहीं, ये जो चीजें मैं हटा रहा हूं ये तो सब डिजाइन के लिए लगी, ये डिजाइन के लिए लगा, ये जो कपड़ा लगा ये डिजाइन के लिए लगा। देखो बेटा ठीक है, ध्यान रखना, मैं ये सामने खोल रहा हूं, इसको सामने खोल रहा हूं, सामने ठीक। अब ये खोल निकल के आ गया, खोल ये, अब ये खोल काहे का होगा बताओ, ये खोल काहे का होगा, क्या लोहे का होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि लोहे का होता तो चिपकता, लोहे का होता तो जो चीज लोहे की होगी वो चिपक जाएगी। देखो आगे एक चीज लोहे की लगी है वो चिपक, ये लोहे की नहीं है, ये तो जब लोहे का नहीं है तो ये काहे का है, आप बताओ काहे का है, यही जस्ते का है, यही चीज जस्ता है, यहाँ जो छड़ है और वही चीज यहाँ ये बक्सा है। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, इसके अंदर जो किया वो समझो, इसके अंदर ये तो इसलिए लगा देते कार्बन रॉड हमारी काम करे, इसके ऊपर ये देखो बेटा ध्यान से देखना, ये कैप होता है, कैप से कोई मतलब, आप देखो एक रॉड निकलेगी, ये प्लास्टिक का इसलिए लगा दिया ताकि ये अलग अलग रहें, एक दूसरे से टच ना करें। तो देखो इसको भी निकाल देंगे, इसको भी टूट गई रॉड, कोई बात नहीं। देखो अब आप देखेंगे ये जो कार्बन की रॉड है ये नीचे तक गई है, ये नीचे तक गई है, और वो काय में है, वो है मैग्नीज डाइऑक्साइड में। अब ये कहाँ है, क्या चीज, ये कहाँ है, ये देखना, इसके ऊपर चिपका होगा चारों तरफ, इसमें उंगली डालोगे, ये देखो ये किनारे पर चिपका है सफेद सफेद, तो ये सफेद सफेद होता है। अब पकड़ लो, हाथ पकड़ो, देखो सफेद सफेद क्या है, देखो इसमें अमोनियम क्लोराइड, किसमें, शुद्ध जल में, ये उसके अंदर क्या चिपका है, देखो ऐसी ऐसी संरचना बनी है, जल्दी से देख लो, ये बक्सा हो गया काय का, जस्ते का। इसके दीवार पे एक चीज चिपकी है, देखना पतली पतली आटे सी चिपकी हो, काली नहीं होगी, सफेद सफेद होगी, आटे सी, वो क्या है, NH4Cl, आटा है मड़ा हुआ, इसमें हमने गीला कर दिया, उसमें उन्होंने क्या किया, बिल्कुल गोंद में मिला के चिपका के इसमें लगा दिया। अब भी अंदर क्या भरा है, पूरे में मैंगनीज, और बीच में क्या पड़ी है, कार्बन की। अब ध्यान रखना ये कार्बन की रॉड कभी इसको टच नहीं करेगी, किसको, जिंक को। ये जो रॉड होती है नीचे तक नहीं आती है, टच नहीं करनी चाहिए, लटकी होगी, और चारों तरफ क्या होगा इसमें, मैंगनीज। तो ये MnO2 हो गया, ये जो पेस्ट है इसका हो गया जिंक, और ये होगी कार्बन की रॉड, कार्बन की, ये प्लस का काम करेगी और ये माइनस का। तो इस सेल में देखना, दूसरी दे रहा हूं, पकड़ लो, देखो इसमें माइनस किधर है, इसमें देखो माइनस किधर है, माइनस देखो पीछे, तो पीछे क्या है, यानी जिंक। तो यहाँ देखो जिंक काय का काम कर रहा है, माइनस का, यहाँ पे भी क्या है, और ये जो टोपी दिखेगी इसकी, ये क्या है, देखो प्लस। तो ये कार्बन क्या काम कर रहा है, जब इन दोनों को जोड़ देते हैं, जब बैटरी डालते हैं तो इधर ही डालते हैं, तो जब दोनों जुड़ जाती हैं तो क्या काम करने लगता है, विद्युत धारा। लाओ जल्दी से दिखाए, अब ड्राई शुष्क सेल करते हैं, अभी की थी ना, अब लेक्लांसी हो गया, अब
शुष्क सेल देखो। अब कौन सेल देखना है? शुष्क सेल। कौन सेल है? कौन सी सेल है? अभी कोई काम हो रहा नहीं हो रहा। देख लेने के लिए मीटर बंद हो जाए, मीटर बहुत जल्दी रुकता है। शुरू हो गया? शुरू हो गया? नहीं हो गया? देखो देखो देखो, हो गया? तो क्या कोई अंतर? दोनों एक ही होती है, बस इसको लेक्लांसी नाम दिया गया, इसको शुष्क सेल। देखो हाँ, इसका विभांतर थोड़ा कम होगा। देखो इसमें सुई कहाँ होगी? 1 के आसपास। अब इसका 1.5 पे होगी, इसका फिक्स है, इसका 1.5 ही होगा, इसका 1.2 के आसपास होता है। ये कम क्षमता है इसका विभांतर, इसका ज्यादा है, और ये काम की भी है। जहां चाहो वहां, जहां चाहो वहां, बस सीधी सी बात। तो ये कौन सी सेल है? ये कौन सी है? दोनों कौन सी है? प्राथमिक। दोनों कौन सी है? एक साथ 2 हो गई हमारी। कौन सी हो गई? लेक्लांसी हो गई और तो कोई पूछे शुष्क सेल क्या होती है? कहोगे लेक्लांसी सेल का ही रूप है, लेकिन उसे ड्राई सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सूखी है, उसमें कोई चीज तरल नहीं है, मतलब बहने वाली चीज। देखो ये बह रहा है, ठीक, तो इसमें बहने वाला कुछ भी, तो ये इसी का रूप होता है इसका। तो इसका चित्र आपने देख लिया, ये देखो क्लियर हो गया? नहीं हो गया? हाँ, ये पता होना चाहिए। तो इतनी बात क्लियर हुई कि लेक्लांसी सेल कैसे बनती है और ड्राई सेल कैसे बनती है। दोनों को हमने चित्र में द्वारा समझा दिया, करके दिखा दिया, बता दिया। अब आगे